समस्त विद्यार्थीजन एवं अध्ययनकर्ता आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। बोर्ड एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए हम आपके सामने कुछ मैथ के ऐसे प्रश्नों को प्रस्तुत किए हैं जो 5 प्रश्नों का सेट है और आपको यह एग्जाम में कम समय में आपके लिए बहुत ही प्रभावी साबित होगा। आपके मार्क्स बनेंगे। इन प्रश्नों को पूरा देखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। यदि आपको ये प्रश्न सारे आते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए। तो हम वीडियो को ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसका मान। देखिए बाबू, ये 1 नंबर में आने वाले प्रश्न हैं, इन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो आप जानते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। 9 कॉमन ले लीजिए तो आपके ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये बचेगा। और आपको सूत्र याद होगा, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम tan का इधर ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए है, तो यहाँ हो गया 9 ब्रैकेट में 1 हो गया क्योंकि ये सूत्र है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 9 1 जा 9। ये इसका आंसर है। चलिए, आपको आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद के पात्र हैं। हम प्रश्न नंबर 2, इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, के का मान बताना है। अगर ये बिंदु संरेखी हैं तो आपको हम बता देते हैं, अगर 3 बिंदु, कोई भी 3 बिंदु संरेखी का मतलब समझ लीजिए कोलिनियर पॉइंट जो एक ही रेखा पर हो। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, इस पर तीनों बिंदु हैं तो ये संरेखी बिंदु कहलाते हैं। ध्यान से समझना है। और कह रहा है तीनों बिंदु जब संरेखी होंगे कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए ये बिंदु तीनों संरेखी हैं, तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो आप लिख देंगे और इसमें आपको x1 x2 y1 y2 x3 y3 सब निकालना है। तो देखिए ये x1 बराबर 2, x2 बराबर 8 और x3 बराबर k। ये पहले सब हो गए x1 x2 x3 के। y1 निकालिए तो इसमें y1 बराबर -5 और हम y2 की बात करें तो देखिए ये y1 है, ये y2 है। y2 बराबर हो गया 1 और y3 बराबर हो गया -4। तो आपको पता है हमें के का मान निकालना है। तो ये बिंदु संरेखी हैं, तो आपको पता क्या है, संरेखी होने के कारण क्षेत्रफल 0 होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0 होगा। अब हम लोग इसी से सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन में मिलना चाहिए कि की वैल्यू निकल जाएगी। तो सूत्र आप क्या करेंगे? हल करेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार हैं तो आपसे तो एक रिक्वेस्ट ये है ही कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आपको यह सूत्र निर्देशांकों से त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र आप हमारे एक मैंने एक ट्रिक वीडियो दिया है सूत्र को याद करने का, उसे याद कर लेंगे उससे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वो सूत्र क्या होता है। देखिए मैं वहाँ ट्रिक थोड़ा सा बता भी देता हूँ। हाफ, देखिए x1 x2 x3 होते ही हैं, तो x1 अब हमारा देखिए 1 है तो y आपके ब्रैकेट में होते हैं, तो y के साथ 1 के बाद क्या आता है? 2, तो x2, 2 के बाद 3 माइनस y3 प्लस x2 आ गया। अभी x2 के बाद y के साथ क्या रखेंगे? y3 माइनस
3 के बाद 4 पे जाना नहीं है, 1 फिर घुमाना है, तो हो गया 1 प्लस x3 और 3 के बाद 1 आता है तो y1 माइनस y2। ये आपका सूत्र हो गया। आपको वैल्यू पुट कर देना है। हम आपको समझा रहे हैं, आप एग्जाम में बहुत फास्ट लगा सकते हैं, केवल समझ लीजिए। तो 1/2 है, देखिए इसका मल्टीप्लाई है, हम इसका ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x1 बचा, x1 की वैल्यू 2, ब्रैकेट में हम y2 की वैल्यू देखें तो y2 बराबर 1 है, माइनस y3 की वैल्यू -4, तो ये +4 हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं x2 की वैल्यू हमारी कितनी है 8, तो हमने यहाँ 8 रख दिया, और y3 की वैल्यू है -4, तो यहाँ -4 हो गया, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है y1 -5, तो ये माइनस इसका और माइनस से प्लस हो गया 5, प्लस x3 k है, और y1 की वैल्यू है कितनी -5, यहाँ रख दीजिए, और माइनस y2 की वैल्यू है 1, तो हो गया -1। यहाँ आप इक्वल्स टू 0 रखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल 0 है तो क्षेत्रफल 0 रख देंगे, ये बराबर हो गया 0। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, के की वैल्यू निकाल दीजिए, चाहे जितने फास्ट आप कर लीजिए, मैं समझा रहा हूँ इसलिए आराम से समझाते हुए चलूँगा। देखिए ये हो गया आपका कितना 415, यानी 4 1 5 दूनी 10, यहाँ देखिएगा हमें मिल गया यहाँ 10, प्लस ये देखिए +1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 1 जा 8 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए 5 में से 4 घटेगा 1 और 8 का गुणा होगा। फिर यहाँ मैं बढ़ता हूँ, देखिए ये दोनों माइनस माइनस हैं तो दोनों मिल जाएंगे, -6 और k का मल्टीप्लाई होगा तो -6k बराबर है 0। इसको आप ऐड करेंगे 10 8 18, -6k बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालना है तो इसको यहीं रोक दीजिए, 6k प्लस 18 इधर जाएगा तो -18, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर 18/6 और 6 त्रिक 18। बाबू ये k की अभिष्ट वैल्यू है 3। ठीक है, इसे आप ध्यान से जरूर समझ चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P यानी इसका निर्देशांक 2 - 3 है और Q 10y है, इसके बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो आप सब इसको लगाने के लिए जान रहे हैं, दूरी की बात जब भी चले तो दूरी सूत्र ही लगाना है निर्देशांक वाले में। तो यहाँ निर्देशांक दिया है, 2 बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी 10 दिया है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग दूरी सूत्र में दूरी जो आएगा बराबर 10 रख देंगे और इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर आपको क्या मिलेगा ये आप ज्ञात करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में देखिए पहला काम, यहाँ पर आपको 2 बिंदु दिए हैं, इन दोनों बिंदुओं में आप क्या करेंगे, x1 बराबर फाइंड करिए। x1 बराबर यहाँ से चलिए तो x1 2, और y1 कितना हो गया -3, x2 कितना हो गया, x2 बराबर यहाँ 10 और y2 बराबर y। ठीक है, ऐसा क्यों, आप जानते हैं किसी भी बिंदु के निर्देशांक में पहला मान भुज का होता है, यानी यक्ष का, कोट जिसे आप बोलेंगे वो दूसरा है। तो पहला मान भुज होता है यक्ष और दूसरा मान कोट y होता है। तो अब हमने यहाँ निकाल लिया, अब दूरी सूत्र लगाएंगे। आपको दूरी सूत्र याद होगा, यहाँ लिख दीजिए दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आपको याद है, दूरी सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। ठीक है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर, हम लोग दूरी सूत्र, दूरी कितना दिया है 10, तो आप बिंदु पुट करेंगे, d आप मान लीजिए, d है डिस्टेंस है। तो अब आप यहाँ रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या है, x1 का मान 2 - x2 का मान 10
का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान, y1 आपका -3 है और माइनस y2 आपका y है, पूरे का होल स्क्वायर बराबर d का मान आप जाना डिस्टेंस कितनी दी है 10, तो आप यहाँ 10 पुट कर देंगे। इसी को सॉल्व कर लीजिए। हम जानते हैं करड़ी हटाने का आसान नियम क्या, वर्ग कर देना। तो इसका होल वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों का। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसकी करड़ी हट जाएगी और ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो गया। ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100 ही लिख दीजिए या स्क्वायर हटा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खांसी पता नहीं क्यों आ रही है, आगे देखिए। -8 का वर्ग हो गया 64 प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया जाए, ए माने -3 तो ए स्क्वायर -3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर आपका वाई ही है, क्योंकि यहाँ माइनस है सूत्र का, यहाँ तो पहला पद ही माइनस था, ठीक है। ये कहीं माइनस वाई नहीं रखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सूत्र -2, ए माने -3 बी माने वाई बराबर ये 10 का वर्ग 100 हो गया। इसे अब हल कर लीजिए। 64 -3 का वर्ग हो गया +9 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6y ये आपका हो गया 6y और ये हो गया 100। आगे हल कर दीजिए तो आप इसको जोड़ दीजिए। 9 4 13 6 1 7 प्लस आपका हो गया y स्क्वायर प्लस 6y और इसे इधर लाएंगे -100 हो जाए, क्योंकि हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 73 का इधर माइनस कर दिए, यानी इसके साथ करिए y स्क्वायर प्लस 6y, इसमें से प्लस है और ये माइनस है तो माइनस अधिक है, घटा दीजिए इसमें से। तो इसको जब आप घटाएंगे 100 में से प्लस 73 तो हो गया -27 बराबर 0। अब 27 का 2 खंड पार्ट लाइए, जोड़ने घटाने 6 है, गुणनफल -27 आना चाहिए। तो 9 त्रिक 27 तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, 9y में से 3y घटा देंगे तो 6 आ जाएगा और -27 बराबर 0। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ हम लोग y कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 9 -3 कॉमन लेते हैं तो y प्लस 9 0 हो गया। अब y प्लस 9 कॉमन तो y -3 बराबर 0। तो y का यदि है y बराबर 0 तो y बराबर -9, y प्लस 9 बराबर 0 लिखेंगे। यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर -9। फिर और इसी तरह से y बराबर क्या आ जाएगा +3। तो y के ये 2 मान हैं, इन दोनों मानों पर ये हमारे इसमें ये दोनों मान y बराबर -9 -3 ही आंसर है ये आपका। तो ये y का ऐसा मान है जिसे हम अपने इस इक्वेशन में अगर y बराबर -9 या 3 लेते हैं, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक आती है। आप चेक करके देख भी सकते हैं, जैसे हम आपको चेक करके दिखा भी दे रहे हैं। आप जब भी सवाल लगाइएगा आप एग्जाम में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ आपका ये -8 का वर्ग 64 हो जाएगा, ठीक, और प्लस ये -3 है और माइनस और इसका -9 तो माइनस माइनस +9 तो +9 -3 तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग 36। तो 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा, ठीक है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, जबकि आपको एग्जाम पर मतलब वहाँ परीक्षा में चेक नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1 बराबर 0। इसे आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि से हम कैसे हल करेंगे आप यहाँ देखें ध्यान से। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ आपको गुणनखंड ही करना है, तो सॉल्यूशन आप लिख लेंगे, यहाँ हल आप सवाल में उतार देंगे। तो गुणनखंड करने के लिए जब भी करना हो तो इस प्रथम पद इसका गुणा अचर पद ये इससे कराना चाहिए, जो आए उसी पे इसको तोड़िए। तो 100 एकन्नम 100 ये आएगा ना। अब 100 को हम लोग 2 टुकड़ा करेंगे, जिसका जोड़ने घटाने पर 20 आना चाहिए। तो चूंकि गुणनफल जब हमारा प्लस है, 100 एकम 100 प्लस है ना, तो जब गुणनफल प्लस होता है तो हमारे पास 2 कंडीशन चिन्हों के आते हैं, एक तो माइनस माइनस या तो प्लस प्लस। तो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस, ठीक। तो 100 एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 100 का 10 दाहियम 100, 10 10 20, तो 10 एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक। ये वो सवाल है जो आपके एग्जाम में आपको नंबर देने वाले हैं। यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो हो गया आपका 10 एक्स माइनस 1 और माइनस यहाँ क्या कॉमन लेंगे आप। जब यहाँ पे आप कॉमन की बात सोचेंगे तो आपको कुछ नहीं मिला दोनों में ना, तो आपको एक ही लेना पड़ेगा। तो -1 कॉमन लेंगे, तो ये हो गया 10x और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस के नाते चेंज। तो आपके ब्रैकेट में दिख रहा है दोनों, जब तक ये ब्रैकेट की वैल्यू बराबर ना दिखे तो आप समझिए सवाल गलत है, क्योंकि बराबर है तो सही है। तो 10x -1 कॉमन पूरे में, तो बचेगा 10। यहाँ पर देखिए x भी कॉमन है, या x नहीं लिखा गया है, तो ये हो गया 10x और -1 बराबर 0। तो 10x -1 कॉमन लिया गया, तो ये चीज 2 बार है, ठीक है। तो लिख लीजिए, यदि 10x -1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, ये माइनस इधर गया +1, और x बराबर 1/10। दूसरा मान भी यही चीज होगा, तो आप निकाल सकते हैं उसको भी इसी तरह, x बराबर 1/10 भी होगा। अब आपके दोनों मूल समीकरण के दो घात है, तो 2 मूल समीकरण के अभीष्ट मूल लिखेंगे, समीकरण के अभीष्ट मूल लिख लीजिएगा, क्या क्या हुए 1/10, 1/10। ये आपका आंसर हो गया। इसका अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं त्रिभुज का क्वेश्चन है, तो त्रिभुज का आप जानेंगे तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो आप लिखेंगे, चूंकि पहले आप तो सॉल्यूशन लिख लेंगे, दिया है जो दिया है नोट करेंगे। त्रिभुज ABC में क्या दिया है, कोण C बराबर 3 कोण B, ठीक। ये आपको दिया है, यहाँ देखिए कोण C बराबर 3 कोण B, इसी के सहारे हम लगा देंगे, आपको ज्यादा टेंशन नहीं पालना है। अब आप लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक। तो अब आप लिखेंगे, तीनों कोण ABC माना गया, तो कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब आप यहाँ से काम करेंगे, यहाँ से आप कोण C की वैल्यू निकाल लीजिए। कोण C की वैल्यू, कोण C बराबर होगा 180 अंश माइनस कोण A और माइनस कोण B, ठीक। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, कोण C बराबर 180 अंश माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एंगल A और एंगल B क्या हो जाएंगे, प्लस। अब आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप अपने कोण C का जरा मदद ले लीजिए, कोण C बराबर 3 कोण B है? और एक चीज है कि कोण C बराबर 2 कोण A प्लस B भी है, तो इसका
कंडीशन इसकी इससे आप तुलना कर लीजिए पूरे से, है ना। तो आप कह सकते हैं चूंकि कोण सी बराबर 2 कोण ए प्लस बी, 2 कोण ए प्लस बी, तो आप कह सकते हैं यहाँ से बराबर कोण ए प्लस बी बराबर कोण सी बाई 2 होगा। हम ए प्लस बी को रोक लिए, बराबर हमको कोण सी बाई 2 ट्रांसफर कर दिया। ये देखिए ए प्लस बी का मान ये सी बाई 2 मैं इसमें रख रहा हूँ, यहाँ पर मैं रखता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए एक से समीकरण किससे, एक से, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आएगा और बोर्ड एग्जाम में आप एकदम तल्लीनता के साथ बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। एक दो बार जरूर देख लीजिए, समझ में पूरा आएगा। अब समीकरण एक मेरा यहाँ है कोण सी बराबर इतना, तो कोण सी बराबर देखिएगा ध्यान से 180 माइनस, मैं यहाँ पर देखिए ये हमने यहाँ इसकी वैल्यू निकाल दिया है, सी बाई 2 मैं पुट कर रहा हूँ, तो सी बाई 2, तो सी को एक साइड में कर दीजिए और ये हो गया 180 डिग्री। सी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, लैसा लेंगे इसके बटे कुछ नहीं, इसका गुणा करा दीजिए 2c और प्लस सी, तो हो गया कितना 3c बाई 2 बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर ये 2 का भाग इधर गुणा हो जाएगा, कोण यानी 3 कोण सी बराबर 2 का गुणा करेंगे तो 360 होगा। तो कोण सी बराबर 360 बटे 3 काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 हो गया 120 अंश। कोण सी का मान कितना आपने निकाल लिया 120 अंश। अब आप क्या करेंगे, जब कोण सी की वैल्यू आपने निकाल दिया है तो अब आप ये मान रख करके अन्य कोणों को निकाल सकते हैं। कहेंगे चूंकि आपने यहाँ से देखा कोण सी 120, तो अब आप ये मान यहाँ से रख लीजिए, बी निकल जाए, कोण सी 120 हो गया बराबर 3 कोण बी है, तो कोण बी बराबर 3 से भाग कर दीजिए तो हो गया 40 डिग्री। जब बी और सी निकल गया तो ए निकालने में क्या समस्या है, कुछ नहीं, तो ए को भी जरा निकाल दीजिए। तो आप एक काम करिए, आप जान रहे हैं चूंकि सबसे ऊपर आपको मिला है, देखिए कोण सी, ये कोण सी बराबर इसका है, इसी को नोट कर दीजिए, 2 कोण ए प्लस कोण बी, सी का मान 120, 2 का इधर ट्रांसफर करेंगे, भाग कर दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए जगह, ए की वैल्यू निकालना है, बी का मान आपने 40 डिग्री निकाला है, भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 60 और इसका ट्रांसफर करेंगे -40, तो ए बराबर घटा दिया कितना आ गया 20 डिग्री, ए बराबर 20 डिग्री। इस प्रकार से वो हमने आपको सारे क्वेश्चन जो भी हमारे 5 सेट थे हल कराया, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर दे सकते हैं, और आप इसकी पूर्ण तैयारी रखिए। यदि कोई समस्या है तो कमेंट करें, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।